विवाद है। देखिए, टिप्पू सुल्तान का विवाद जो है, आपको मालूम होगा कि हमें ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ, हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टिप्पू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ, टिप्पू ने क्या क्या किया है, हमें सब मालूम है। कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टिप्पू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपके मुंह में शोभा नहीं देती। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, वो आप जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाएंगे। असलम शेख के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टिप्पू सुल्तान का गौरव किया था कि एक ऐतिहासिक योद्धा है टिप्पू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टिप्पू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए। ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये एक नौटंकी है। हमें मालूम है मुंबई महानगर पालिका, बीएमसी, महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। सर, टिप्पू सुल्तान के नाम को लेके क्या महाराष्ट्र में कुछ दंगे करने का या कौन करेंगे दंगे? हिम्मत है? कौन करेंगे दंगे बताइए? जो दंगे करने की बात करते हैं ना, करके दिखाइए। या ठाकरे सरकार है, करके दिखाइए दंगे। सर, राहुल गांधींचं ट्विटरचं जे अकाउंट होतं ते बॅन केल्यानंतर त्यांचे ट्विटरचे फॉलोअर्स आहेत केंद्र सरकारच्या दबावामुळे कमी होत आहेत। राहुल गांधी आज पत्रकार परिषद घेत आहेत। त्यांची पत्रकार परिषद आम्ही ऐकू, ते काय सांगतात ते समजून घेऊ। केंद्र सरकारचा दबाव कुठे कसा आहे, नक्कीच सोशल माध्यमं हे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली आहेत, कायदे नवीन येत आहेत काही, पण त्याच्यावर त्या राहुलजी काय बोलतात ते पाहू आणि आम्ही आमचं मत व्यक्त करू। चला। सर, काल आपण म्हणाला होतात की आम्ही मरणोत्तर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देणार नाही, पण जर बाळासाहेबांना जर मरणोत्तर पद्म पुरस्कार दिला गेला तर आपण कुठे आणू? मी फक्त त्यांना आठवण करून दिली। आता वीर सावरकरांसाठी गेल्या काही वर्षामध्ये हे सरकार आल्यापासून मरणोत्तरच पुरस्कार दिले जात आहेत। आज माणूस जिवंत आहे तेव्हा देत नाही, उद्या देत आहेत। याच्यावरती काहीतरी धोरण ठरवावं असं मी म्हणतो। धोरण ठरवायला पाहिजे। वीर सावरकर किंवा बाळासाहेब ठाकरे, महात्मा फुले हे अपवाद आहेत, हा सन्मान आहे। पण पद्मश्री पण तुम्ही मरणोत्तर देत आहे, पद्मभूषण मरणोत्तर देत आहे, पद्मविभूषण मरणोत्तर देत आहे, आणि निवडणुका जात धर्म पाहून देत आहे। हो, बंगालात निवडणुका आहेत म्हणून तिकडे द्या, उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत म्हणून कल्याण सिंग जिवंत असताना का नाही दिलं? कल्याण सिंग हे त्यांच्याकडे मी भारतीय जनता पक्षाचे नेते म्हणून पाहत नाही। कल्याण सिंग नसते तर नक्कीच अयोध्येत त्या काळात शांतपणे बाबरीचं पतनही झालं नसतं। आम्ही होतो तिकडे, आम्हाला माहिती आहे, आमचे शिवसैनिक तिकडे होते। कल्याण सिंगांच्या भूमिकेवर सुद्धा कल्याण सिंग, नरसिंह राव, डॉक्टर शंकरदयाळ शर्मा हे सगळे होते तेव्हा सत्तेवर। कोणी उत्तर प्रदेशमध्ये होतं, कोणी दिल्लीमध्ये होतं। तेव्हा कल्याण सिंगांचा सन्मान करण्यासाठी तुम्हाला त्यांच्या मृत्यूची वाट का पाहावी लागली? सर, हिंदी में जानना चाहेंगे जो अवार्ड की बात हुई, पद्म अवार्ड। देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि पद्म अवार्ड, भारत रत्न की बात मैं छोड़ देता हूँ, पद्म अवार्ड जो है वो मरणोपरांत ज़्यादा दिए जाते हैं। आदमी आज जिंदा है, इतना बड़ा आदमी आज जिंदा है, आज जीवित है, तो मरने के बाद तुरंत सो दिया जाए। कल्याण सिंह कल तक जीवित थे। कल्याण सिंह का योगदान बहुत बड़ा है सार्वजनिक जीवन में। राम मंदिर की लड़ाई में मैं मानता हूँ ये, लेकिन कल तक तो जीवित थे। अगर वो जीवित थे उस समय अगर देते तो भी देते कि मेरा सम्मान हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं और उनको दिया जाता है, उनको पता भी नहीं होता कि मुझे सम्मान दिया है। अब उस बारे में कोई एक भूमिका होनी चाहिए।
मैं भारत रत्न की बात नहीं करता। भारत रत्न का एक बड़ा सम्मान होता है। वीर सावरकर के लिए हम अभी तक वेट कर रहे हैं। हमने बाला साहब ठाकरे जी की मांग की थी, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ऐसे पुरस्कार दिए जाते हैं, स्टेट देखकर, कास्ट देखकर और धर्म देखकर। ठीक है, चलिए।